आज़ादी के इतिहास में गुमनाम अमरगढ़ शहीद स्थल को उसका उचित स्थान इतिहास में दिलाया जाएगा। इसके लिए 21-22 नवंबर को सिद्धार्थनगर जिले के अमरगढ़ शहीद स्थल से सम्मान यात्रा निकाली जाएगी और 26, 27, 28 नवंबर को 2022 को 3 दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शहीद सम्मान यात्रा और अमरगढ़ महोत्सव के आयोजन के पीछे देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए सपूतों को श्रद्धांजलि देना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 26 नवंबर 1858 को सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के अमरगढ़ स्थल पर अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सामूहिक बलिदान की यह पहली घटना थी, जो कि किन्हीं कारणों से इतिहास के पन्नों में अब तक दफन रही। अमरगढ़ शहीद स्थल की इस वीर गाथा को बताते हुए डुमरियागंज के पूर्व विधायक भाजपा राघवेंद्र सिंह ने दावा किया कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ बिगुल बजाने वाले 80 से अधिक क्रांतिकारियों को अंग्रेजों द्वारा गोलियों और तलवारों से शहीद कर दिया गया था। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वहां पर हुई इस घटना के साक्ष्य आज भी लंदन गजट में प्रकाशित बुलेटिन एंड अदर स्टेट इंटेलिजेंस 1858 में प्रकाशित पृष्ठ नंबर 647 से 651 में मौजूद हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि आज भी आज़ादी की इस लड़ाई में क्रांतिकारियों द्वारा मारे गए बॉम्बे आर्मी कैप्टन आर्थर गिफोर्ड की कब्र क्रांतिकारियों की वीर गाथा बताने के लिए मौजूद है, जिस पर आज भी सन और कैप्टन का नाम अंकित है। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग से पहले देश की आज़ादी के लिए शहीद 80 से ज़्यादा यह शहीद आज भी इतिहास के पन्नों में गुम हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस महोत्सव और शहीद सम्मान यात्रा के माध्यम से आकर्षित कराकर सिद्धार्थनगर जिले के शहीद क्रांतिकारियों को उनका उचित स्थान दिलाया जाएगा। डुमरियागंज अमरगढ़ शहीद स्थल पर 1858 में कई सौ लोगों का बलिदान इस देश के, इस जनपद, इस पूर्वांचल और प्रदेश देश के लिए गौरव का विषय है। और चूंकि वो गुमनाम था, हम लोगों को 2 वर्ष पहले जानकारी हुई। पिछले वर्ष हम महोत्सव का कार्यक्रम 3 दिन मनाए। इस बार हम अमरगढ़ के बारे में जन जन तक जानकारी हो और लोग गौरव की अनुभूति कर सके। 21-22 तारीख को हम अमरगढ़ सम्मान शहीद यात्रा करने जा रहे हैं और 26, 27, 28 को पुनः महोत्सव, विभिन्न विषयों पर गोष्ठी, उनके नाम पर बहुत बड़ा मेला और एक शाम शहीदों के नाम पर 3 दिन का कार्यक्रम। और इसीलिए आज मैं चूँकि इस पर चर्चा करने के लिए जन जन तक अमरगढ़ के बारे में लोगों को जानकारी हो सके, वो अपने पूर्वजों के बलिदान पे गौरव की अनुभूति कर सकें, इसीलिए आज का ये हमारा प्रेस वार्ता आप लोगों के बीच में है। 1857 के बाद जलियांवाला बाग या इस तरह की जो भी ये पहली ऐसी घटना थी जिसमें इतने ज़्यादा लोग शहीद हुए, अब तक ये गुमनाम था, तो ये कैसे जानकारी हुई कि मतलब 1857 के बाद इस तरह की ये पहली घटना है? देखिए, आप लोग पता नहीं गए हैं कि नहीं गए, आप तो गए हैं शायद। 1858 ईस्वी वहाँ पे जो अंग्रेज़ों की कब्र बनी है, मैं चाहूँ आप लोगों का भी आह्वान करता हूँ कि इस बीच में उस कब्र का चित्र लेकर के आप भी अगर अध्ययन करेंगे और वही कब्र ही, चूँकि वो इतिहास वही बताता है, वो कब्र, और वो कब्र से ही आज़ादी के आंदोलन का साक्ष्य मिलता है। और वहाँ पे पुराना बना हुआ तोरण द्वार, ये दोनों साक्ष्य हैं। और उसी आधार पे हम लोग कैलिफोर्निया की साइट से गजेटियर निकाल करके पूरा विस्तृत विवरण प्राप्त किए और उसी आधार को लेकर के हमने यह संघर्ष, यह दुर्भाग्य है कि हम अपने पूर्वजों जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाहिर सरकार आपकी है, आपने इसकी अलग जगाई है। अभी तक ये गुमनाम जगह थी, कोई नहीं जानता था, आपने इसकी अलग जगाई है, सरकार आपकी है। इसको आपको और अच्छी तरह से मतलब ये इतिहास में दर्ज हो और सबसे पहली क्रांति जो यहाँ से शुरू हुई वो इतिहास में दर्ज हो, इसके लिए सरकारी स्तर पे क्या कोशिश? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरे मांग पर मंच से घोषणा किया था, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हुई, अंतिम चरण तक पहुँची, लेकिन कुछ भूमाफियाओं के द्वारा, चूँकि कोर्ट से बड़ा सरकार भी कहीं कहीं नहीं होता, व्यवधान पड़ता है, वो कानूनी अड़चनें कुछ आने के कारण, हालांकि वो कानूनी अड़चन समाप्त होगी लेकिन समय लगेगा और ये इतिहास में दर्ज होगा। और इतिहास में वही नहीं दर्ज होगा, सिद्धार्थनगर सम्मान के साथ दर्ज होगा।